नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वे बताते हैं कि साधु जो होता है उसके लक्षण आखिर क्या होते हैं, और ये अनुराग सागर में बताया गया है। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो थी अनुराग सागर में हमने बात की थी, जब सदगुरु कबीर जी महाराज वे बताते हैं कि इंद्रियों को कैसे काबू करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि सदगुरु कबीर जी महाराज किस प्रकार अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते कि साधु को क्या करना चाहिए और किस प्रकार जो है उसकी रहनी सहनी, उठनी बैठनी, खाना पीना होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष वे लोक सिद्धा धर्म दास, ये परखो बानी अनल पक्ष गम कहो बखानी। वो कह रहे हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कि गुरु की कृपा से व्यक्ति साधु कहलाएगा, और जब वे साधुओं जैसा बर्ताव करेगा, जैसे कि जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अपनी इंद्रियां, अपने मन को जब वे साध लेगा तब ही वे साधु कहलाएगा। और ये होगा कैसे? ये गुरु की कृपा से ही होगा, और उसकी कृपा से, गुरु की कृपा से ही हो सकता है। जिस प्रकार अनल पक्षी होता है, वे अपने लोक को जाता है, वो अपने लोक में ही रहता है, वे कभी धरती पर नहीं आता। इसी प्रकार जो साधु है वे अपने लोक को पहुंचता है, वे इस संसार से फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि हे धर्मदास, ये वाणी को समझो कि अनल पक्षी जो है वे किस प्रकार उसकी रहनी होती है, वैसी ही रहनी साधु की होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि अनल पक्ष जो रहे आकाशा, निस दिन रहे पवन की आशा। कि जो अनल पक्षी होता है वे आकाश में रहता है, वे नीचे भोजन नहीं करने के लिए आता, वे पवन के ऊपर ही जिंदा रहता है, हवा पर ही वे जीवित रहता है। और दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, ये विधि गर्भ रहे ते जाने। अब यहाँ पर होता क्या है कि वे अपने जो दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, ये विधि गर्भ रहे ती जानी। तो यहाँ पर क्या होता है कि दृष्टि भाव से ही, जो दृष्टि भाव है उसी से ही अपना सब कुछ करता है। किंतु ये चीज़ हर किसी को नहीं पता। वो कभी भी जो है, जो गर्भ जो होता है वो नीचे आकर कभी बच्चों को जन्म नहीं देता। क्या कहते हैं, अंध प्रकाश किन पुनीत हवा, निराधार आलम वही जावा। के ऊपर ही जो अंडा होता है उसका वो अंडा आकाश में ही निकलता है, और वहाँ पर कोई आधार नहीं होता। बाकी पक्षी, बाकी जितने जीव हैं वो इस जन्म जो है देते हैं, इसे अपने बच्चों को इस पृथ्वी पर ही देते हैं जो जन्म देते हैं। किंतु जो अनल पक्षी है वही आकाश में, जहाँ कोई आधार नहीं, वहाँ पर वह प्रजनन करता है। मार्ग ही माही पुष्ट भय, अंडा मार्ग माही, विरनो खंडा मार्ग माही, चक्षु तिन पावा। मार्ग माही पंख पर भावा, अर्थात मतलब कि जो वे अंडा है, जब वे ऊपर से गिरता है तो अंडा नीचे गिरते गिरते ही उसका पोषण हो जाता है, और गिरने से पहले ही उसके जो खोल होता है अंडे का वे टूट जाता है। मार्ग में ही जो उसके भीतर चूजा होता है उसकी आंखें आती हैं, और मार्ग में ही उसके पंख भी निकलते हैं। इतनी ऊंचाई पर रहता है अनल पक्षी। अनल पक्षी मही डग आवा, भेष शुद्ध भईता, यहाँ मोर आश्रम नहीं आही। और मार्ग में ही आते आते ही उसे ये समझ आ जाती है कि यहाँ पर मेरा घर नहीं है, और वो वहीं से क्या होता है, सुरती जो है संभार चले पुनित हवा, मात पिता को आश्रम जावा, वे वहीं से ही वापस ऊपर मुड़ जाता है।
और अपने जहाँ माता पिता हैं माता पिता के पास चला जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब अर्थ ये है कि ये जीव जब वहाँ से आता है परमात्मा के पास से, जब ये जीव आया तो ये धीरे धीरे अज्ञान को ग्रहण करता गया और इस संसार में आकर फंस गया, जबकि इसे अनल पक्षी की तरह यह से ही देख लेना चाहिए था कि ये नश्वर संसार है, ये नश्वर संसार मेरा नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। तो जिसने मुझे यहाँ भेजा है वे शाश्वत है, तो वे मेरे माता पिता हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। कहाँ? परमात्मा। इस संसार में नहीं फंसना चाहिए, किंतु ऐसा होता ही नहीं। हम तो यहीं फंस के यहीं रह गए और इसे ही अपना सब कुछ, इसे ही अपना घर मान बैठते हैं। सब कुछ हम इसे ही सत्य मानते हैं। अनल पक्ष तही लेन न आवे, उलट चन निज घर सिधा। कि अनल पक्षी कभी उसे लेने के लिए नहीं आते। जो बच्चा होता है उनका वो स्वयं ही उल्टा वापस चला जाता है। वो धरती पर कभी आता नहीं है और जो है कभी विश्राम नहीं करता है। बहु पक्षी जग माही रहावे, अनल पक्ष समना ही कहावे। बहुत से पक्षी हैं जो इस संसार में, लेकिन किंतु उस अनल पक्षी के समान कोई है ही नहीं। अनल पक्ष जस पक्ष माही, असबर ले जीव नाम समाही। यही विधि जो जीव चेत भाई, मेट काल सतलोक सिधाई। कि जो अनल पक्षी जैसा पक्षियों में कोई नहीं है, जिस प्रकार कि अनल पक्षी जो है उन अनल पक्षियों में कोई नहीं है, इसी प्रकार जिसके हृदय में जो नाम समाया हुआ है वो भी इस संसार में कोई विरला ही है। जैसे अनल पक्षी विरला ही होता है, कोई ऐसा नहीं है। पक्षी बहुत है लेकिन अनल पक्षी जैसा नहीं। नाम लेने वाले बहुत हैं लेकिन सच्चे हृदय से नाम लेने वाला, प्रेम से लेने वाला कोई विरला ही है। तो इसी प्रकार जो जीव चेत जाता है वे भी यहाँ से वापस चला जाता है, अपने घर सतलोक को चला जाता है, फिर यहाँ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि समझ जाता है कि ये मेरा देश नहीं, ये तो काल का पसारा है, ये तो सब मुर्दों का देश है। तो जो शरीर है, शरीर यहीं रह जाता है और वे चला जाता है। और साधु को अनल पक्षी के समान ही होना चाहिए, किंतु साधु अनल पक्षी के समान कब होगा? निरालंब अवलंब गुरु एक आशा नाम, कि गुरु चरण लीन अधीन निस दिन चाहा, नहीं धन दाम। के सुत नारी सकल विसार, विषयात गुप्त दुख दुसना से, दाम अविचल सोल हे भाई। और निराले वो सतगुरु एक उसी के नाम की जिसको आस है, जिस साधु महात्मा को, संत को उसी के नाम की आस है, जो गुरु के चरणों में लीन रहता है निस दिन, जो है उस नाम को ही भजता है और उसे ना धन की ना किसी महल की कोई चाह नहीं है, जिसे चाहत से मुक्ति मिल गई है। जो किसी भी चाहत से कामना से मुक्त हो गया, जिसे ना पुत्र की कामना है ना नारी की, जिसने इन सब को विसार दिया, मन से सारे विषयों को छोड़ दिया, सकल विषयालु दृढ़ के ग, जो गुरु के चरणों में ही दृढ़ होकर रहता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ किसी ढोंगी गुरु की बात नहीं हो रही, ये आप जान लीजिए। कामिल गुरु जिसे कहते हैं, कामिल मुर्शिद जिसे कहते हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर गुरु की बात हो रही है, जो सच्चा गुरु है उस गुरु की बात नहीं। जैसे कोई पढ़ लिया और पढ़ के बता दिया, हाँ जी यहाँ ऐसे लिखा है वहाँ ऐसे लिखा नहीं। यहाँ बात है अनुभवी गुरु की, जिसको अनुभव है, जो सच्चा है, जो ज्ञानी है, जो भीतर के मार्ग को जानता है, वही तो आगे सही मार्ग दिखाएगा। जो झूठा गुरु होगा वे आपको सही मार्ग कैसे दिखाएगा? अंधा यदि काई में गिरेगा तो आपको भी काई में ही जाना होगा यदि आप उसका पीछा करेंगे, क्योंकि उसे स्वयं ज्ञान नहीं है। तीन चीज़ें हैं, एक सच्चा, एक झूठा और एक है जो सच्चा नहीं लेकिन वो झूठा भी नहीं है। यदि गुरु सच्चा है तो मुक्ति हो सकती है, बशर्ते आप सच्चे होने चाहिए। आपका दिल भी जो है, हृदय उस प्रभु के प्रेम में लीन होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति आप जो है सरेंडर होने चाहिए। यदि गुरु सच्चा नहीं भी है और आप सच्चे हैं तो भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन यदि गुरु झूठा है, पखंडी है, तो आप सच्चे भी होंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप कर्म करेंगे, सच्चे मन से कर्म करेंगे, किंतु कहाँ करेंगे? झूठ की तरफ, पाखंड में।
क्योंकि आपको यही बताया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सच्चे गुरु जो है उनकी बात हो रही है। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से सारों दुखों का नाश हो जाएगा। यदि कोई इस प्रकार का आचरण करेगा, सब कुछ की चाहत सब कुछ छोड़, जहां पर कहीं पर भी देखिए जरा, अभी तक जो आपको बताया है इसमें पहली चीज जहां पर भी गृहस्थ के प्रति बात आई है वहां मोह की बात आई है, वहां प्रेम की बात नहीं आई है। प्रेम तो आपको सबसे करना है, मोह नहीं रखना है। आप गृहस्थी में भी रहिए, प्रेम कीजिए, लेकिन मोह नहीं। प्रेम आपको जो है आजादियां देता है, उड़ाता है। सच्चा सतगुरु आपको बांधता नहीं है, इसी तरह प्रेम आपको बांधता नहीं है, मोह आपको बांधता है। दूसरी चीज यहां पर क्या आई है, सुत नार सकल विसार, विषया की इनको विसारना है, यानी कि मन में इनका मोह नहीं रखना है। विषयों को इस मन से निकाल देना है, विषयों के भीतर अनुरुक्त नहीं रहना। किस में रहना है, चरण गुरु दृढ़ क गए, दृढ़ होकर गुरु के चरणों में ही रहें। सतगुरु कृपा दुख दुसनासे, सतगुरु की कृपा से सारे दुख सब कुछ का नाश हो जाएगा। धाम अविचल सोल है वही जो है उस अविचल धाम तक। अविचल का अर्थ होता है जो चलायमान नहीं है, जो शाश्वत था, जो सदा है और सदा रहेगा। शाश्वत था, है और रहेगा, उसको कहते हैं अविचल। वो उस धाम को, उस परमात्मा के धाम तक पहुंच सकता है। अब कहते हैं कि अविचल धाम की प्राप्ति किसे होती है, कौन पहुंचेगा वहां। तक मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरत चले, देह मुक्ति गुरुदान, नाम विदेह लखाए के, मन वचन कर्म। इससे गुरु का ध्यान करो और गुरु की आज्ञा में चलो। गुरु ने जिस प्रकार का आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर चलो। उसके बाद आपके सच्चे गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है उससे आपकी देह से मुक्ति हो जाएगी और जो विदेह नाम है उसको दिखाया जाएगा। वे विदेह नाम क्या है, ये जो हम नाम लेते हैं, कोई कुछ नाम कहता है, कोई कुछ नाम कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब तो जीवा से बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। इस नाम की बात नहीं हो रही। विदेह जो देह से परे है, हम नाम ले रहे हैं तो देहों के विदेह अर्थात मतलब वो परमात्मा, उस परमात्मा के नाम में जब लगेंगे उसका दीदार होगा तब वहां पर पहुंचेंगे। बिना दीदार हुए, बिना देखे वहां नहीं पहुंच सकते। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस, बिन नाम लिए क्या हुई धुन, धन के कहे धनिक होवे, निर्धन रहे न कोई। कि यदि अगर धन 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 कहने से ही लोग जो है धनी हो जाते तो फिर कोई निर्धन होता ही नहीं। तो बिना देखे, बिना उस कुल मालिक को अरस परस जाने पहचाने उस अविचल धाम में नहीं जाया जा सकता। वो पहले उसको जानना होगा। और वो कैसे जाना जाएगा, वो जाना जाएगा उस नाम के भीतर ध्यान लगा के। नाम जाप से देह से स्वयं विदेह होना पड़ेगा। इस देह का मोह छोड़ना पड़ेगा, जो कि आपको जनक और सुखदेव जी के वृत्तांत में भी बताया गया है। जैसे जनक विदेह ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया था विदेह होने का, इस प्रकार सब जो हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उन्हें भी फिर विदेह हो सकते हैं। आप उस विदेह को फिर देख सकते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। देखिए, गुरु चरणों से प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। गुरु चरणों में जो है अडिग इंसान की आस्था हो, लेकिन गुरु सच्चे हो। सच्चा गुरु ही पार उतार सकता है, सच्चा गुरु ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। तो सच्चे गुरु में जो है निष्ठा होनी चाहिए। यही साधु संत फकीरों का कहना है। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो है साफ लक्षण बता दिए हैं साधु के, जिसके भीतर उसका नाम बसे, नाम ही हो जाए वो सब कुछ उसका जो है परमात्मा है, क्योंकि उसका नाम लेने वाले खुद उसी के जैसे हो गए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।